देश में तो बहुत कुछ बा, बस ये लोगों के मुंह से कभी नहीं निकलता है कि पाकिस्तान में काबा। कभी ये गाई है कि पाकिस्तान में काबा। ये देशद्रोहियों के समर्थन में ये लोग तो एट ए टाइम उतर जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है बस भारत के लोग पहचान चुके हैं। और यही कारण है कि नेहा सिंह राठौर ने जब जब गाना गाया है, बिहार में जब गाना गाई थी तो बीजेपी और जदयू की सरकार बनी थी और बिहार में 40 में से 39 सीट जो है बीजेपी जीत गई थी। यूपी में गाई तो यूपी में जो है बीजेपी की स्थिति देखिए कितना मजबूत हुई और दूसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ जो है वहां पे मुख्यमंत्री बने। देश में कहा, अब देश में कहा बटे, देश में तो बहुत कुछ बाटे, बस उनका आंख जो है अंधे लोगों को नहीं दिखेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो अंधे लोग होते हैं या जो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन देखते हैं, एक आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ जो है धृतराष्ट्र से भी जिनका गंदा निगाह होता है, उन लोगों को लगता है कि देश में तो बहुत कुछ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है जनता सबक सिखाएगी। और जब 400 पार बीजेपी जाएगी तो ये लोग जो है चैनलों पे बैठ के बोलेंगे, ये अपना रोना रोना शुरू कर देंगे कि ईवीएम में काबा, ईवीएम में काबा, ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हार गया। अरे ईवीएम की गड़बड़ी से नहीं हार रहे हो तुम लोग अपने चरित्र को गिरा लिए हो। दोस्तों, यह डिबेट बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह और नेहा सिंह राठौर के बीच होने वाली है। इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर ने यूपी में सरकार को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अनिला सिंह उनको बुरी तरह धो देती हैं। और उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह नेहा सिंह राठौर से क्वेश्चन करती हैं कि आप अपनी पार्टी के 5 काम गिनवा दीजिए, लेकिन वो कोई भी एक काम अच्छे से नहीं गिनवा पाती है कि हमारी पार्टी ने ये काम किया है, और इधर उधर की बातें करने लगती हैं, जिससे कि अनिला सिंह उनको और अच्छी तरह धो देती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सपोर्ट करें। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए ये क्या कर रही हैं और क्यों उन्होंने इस प्रकार का गीत लिखा, उसका उत्तर तो ये स्वयं देंगी जो नोटिस इनको मिला है। पर एक प्रश्न का उत्तर दे दे, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं होती। आप जनता के लिए लिखती हैं, जनता मूर्ख नहीं होती है। आप ये बता दें, जिस राजनीतिक दल जो लगातार आपके जो वीडियोस भी होते हैं उनको ट्वीट करते हैं, आप ही की भाषा में ट्वीट करते हैं, बीच में ना बोल, उनके 10 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं। फिर मैं 20 काम ऐसे गिनवा देती हूं भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं। आपने अपनी संवेदना दिखाई, जो बहुत ही दर्दनाक कांड जो कानपुर में हुआ, हम सब ने उसके दुख भी जताया। जो लोग दोषी थे आज जेल के अंदर हैं, कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पर 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों। हमको नहीं पता। जहां उनकी संवेदना दिखाई देती हो महिलाओं के प्रति, गिनवा दीजिए। युवा हैं, जानती होंगी, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह भी इनके हस्बैंड कराते, थोड़ी नॉलेज तो होगी इनको भी। नहीं, अनिला सिंह जी ने अपना सवाल, लेकिन मैं सिर्फ अनिला जी उस बात पर पूछ रही थी कि एक गायिका को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने का आपने आरोप लगाया था। मैंने उस पर उनसे सवाल पूछा, आपने ये आरोप लगाया था। मैंने नेहा जी आप सुन रही हैं अनिला जी को? आपने उनका सवाल सुना? अभी पता चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल 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 मैं सुन रही हूँ। और मैं क्यों जवाब दूँ? मैं सपा के प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूँ? मैं सपा के प्रवक्ता हूँ, मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूँ? मुझे नहीं जवाब देना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। मुझसे मेरे लोकगीतों पे बात की जाए, मुझसे मेरे गानों पे बात करी जाए, मुझसे बात करी जाए बेरोजगारी के गानों पे, मुझसे बात करी जाए महंगाई के गानों पे, मुझसे बात करी जाए किस तरह से मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ रंगदारी दिखाई, मुझसे बात करी जाए कोरोना काल में किस तरह से गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेलियर टोपा होगा एकदम। अखिलेश यादव उनके नेता नहीं है, वो कह रही है वो मेरे नेता नहीं है। इनको बोलिए आप अखिलेश यादव मेरे नेता नहीं। इस तरह से करके बात ना करें। नहीं, मुझे यहाँ पे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। एक सेकंड, मैं सिर्फ यहाँ एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। ये बहस करना इन लोगों का काम है। फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? जिस मुद्दे पे मैं गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, जो मेरा एरिया नहीं है उस पे आप मुझसे क्या बहस करवा रहे हैं? मैं सपा की प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं सपा के काम गिनाऊंगी, फिर मैं बोलूंगी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो ये कर दिया, तो सपा वालों ने ये कर दिया। अरे भैया, उससे मुझे क्या मतलब है? मैं लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। सपा के प्रवक्ता को बुला लीजिए मैडम, उनसे बहस करिए। दो महिलाओं की बर्बरता से मृत्यु हो गई कानपुर में, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, आपकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे केवल इतना कौन मेरे नेता कि उस कौन मेरे नेता? मैडम प्लीज इनसे बोलिए। अखिलेश यादव उनके नेता नहीं है,
हैं वो कह रही हैं वो मेरे नेता नहीं है। इनको बोलिए आप कह रहे हैं अखिलेश यादव मेरे नेता नहीं। इस तरह से करके ये बात ना करें। नहीं, मुझे यहाँ पे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। एक सेकंड, मैं सिर्फ यहाँ एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, ये बहस करना इन लोगों का काम है। देखिए मैं नेहा जी मैं एक चीज इसीलिए- और बोल दूं, हाँ। आपको नोटिस मिला है, यहाँ पर कोई इसके समर्थन में नहीं बैठा है कि वो नोटिस आपको मिला और उसके इसके कोई समर्थन में नहीं है। एक मंच है जिस पर बात हो रही है और एक लोक गायिका को नोटिस भेजा गया, उसको लेकर एक चर्चा हो रही है। सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने गाना लिखा उस पर आप अभी बात नहीं कहेंगे क्योंकि आप वकील, आप कह रही है मैं अपने वकील से बात करके बात करूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके गाने बहुत लोग सुनते हैं और उन गानों को सुनने वालों के अगर ये संदेश जाएगा कि देखिए सरकार ने जला दिया माँ बेटी को क्योंकि आपने वही बोला, उस पर आप अभी भी बोल नहीं रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली आपने वीडियो को देखा होगा किस तरह से वो माँ बेटी दोनों कह रही हैं कि नहीं मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगी, मैं घर में ही रह, मैं जान दे दूंगी, ये अजीज सारी खान जी और चीजें। शिवम को। भैया अपना स्टेयरिंग थोड़ा बुलडोजर का संभालो और देखो कि घर के अंदर कौन है कौन नहीं है। ये सारा चीज आपकी जिम्मेदारी है ना कि बहुत अतिक्रमण हटाने गए हैं तो कहीं भी रौंद देंगे। मतलब आपके लिए लोगों का जान महत्वपूर्ण नहीं रखता है, महत्वपूर्ण रखता है घर गिराना। बहुत अच्छी बात है, आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, आप माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। पर थोड़ी सी संवेदना आपके अंदर तो बची रहनी चाहिए ना कि आपको पता होना चाहिए घर में दो लोग हैं, उनको पहले निकाल लें, उनको सुरक्षित निकाल दें, इसके बाद बुलडोजर क्या जो चलाना है वो चला। बोलिए अवधेश। तो मेरा तो सवाल यही है, मैंने यही तो कहा है कि अरे बाबा के ऐसा है DM तो बड़ी सुचरिता, रंगबाज बा। हम सब तो ये लोग लेखक रंगबाजी आप हैं दिखाएंगे जो हम और एक आपको नेहा जी मैं भी पत्रकार हूं, हम लोग लेखक है जो लिखते हैं उसकी जवाबदेही हमारी होती है। हमसे कोई, मैंने भी कानपुर कान पर लिखा है, नवभारत टाइम्स से अगर पढ़ती होंगे इतना ही अटैक किया है, लेकिन मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई मैंने लिखा है तो मेरे से जो पूछा है तो मैं वकील को ला करके जवाब दूंगा। पहली बात तो ये मेरा है कि मैं भी लेखक हूं, दूसरा कवियों के साथ हम लोग गोष्ठियों में रहे हैं, 50 सवाल किए जाते हैं अलग अलग पार्टियों के और हम लोग फेस किए हैं अपने जीवन में। मैं जो जानना चाह रहा हूं, क्या नेहा जी, सबको आपको पूरा अधिकार है कि आप सरकार लग रहे थे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में योजनाबद्ध तरीके से दंगे कराए गए पैसे लेकर के और कैसे उसको योगी सरकार ने उससे जूझा, प्रयागराज में कैसे पुलिस वालों पर हमले हुए योगी सरकार ने जूझा। अगर उस समय भी आप कब कलम लेके खड़ी हो गई होती थी सरकार के पक्ष में तो लगता कि हाँ बिल्कुल आपका बैलेंस है। अभी लगता यह है कि आपकी कविता निश्चित कुछ राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती है, इतना ही केवल है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार करना चाहिए। बात तो सही है। नेहा सिंह राठौर तो कहती है यूपी में काबा, यानी यूपी में कुछ हला ही नहीं है, जबकि उनको शादी करने के लिए यूपी का ही लड़का मिला। फिर बोलती है बिहार में का बाटे। नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके रखा कि हम आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, और इसी फ्लो में नेहा सिंह राठौर जो है आठ का पट कुछ भी गाना गाते रही, अपना नाम जो है वो बर्बाद करते ही रही, साथ में जो है कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क करते रही। और उन्हें उम्मीद था जो है कन्हैया कुमार को जो सीट मिला है वो नेहा सिंह राठौर को मिल जाएगा। आप फाइनल में जो है नेहा सिंह राठौर जो है क्लीन बोल्ड हो गई, अब जाके जो है फिर तबला बजा रही है, गीत गा रही है कि काबा काबा काबा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देश में तो बहुत कुछ बा, बस ये लोगों के मुंह से कभी नहीं निकलता है कि पाकिस्तान में काबा। कभी ये गाई है कि पाकिस्तान में काबा। ये देशद्रोहियों के समर्थन में ये लोग तो एट ए टाइम उतर जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है बस भारत के लोग पहचान चुके हैं, और यही कारण है कि नेहा सिंह राठौर ने जब जब गाना गाया है, बिहार में जब गाना गाई थी तो बीजेपी और जदयू की सरकार बनी थी और बिहार में 40 में से 39 सीट जो है बीजेपी जीत गई थी। यूपी में गाई तो यूपी में जो है बीजेपी की स्थिति देखिए कितना मजबूत हुई, और दूसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ जो है वहां पे मुख्यमंत्री बने। देश में कहा, अब देश में कहा बटे, देश में तो बहुत कुछ बाटे, बस उनका आंख जो है अंधे लोगों को नहीं दिखेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो अंधे लोग होते हैं या जो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन देखते हैं, एक आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ जो है धृतराष्ट्र से भी जिनका गंदा निगाह होता है, उन लोगों को लगता है कि देश में तो बहुत कुछ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है जनता सबक सिखाएगी, और जब 400 पार बीजेपी जाएगी तो ये लोग जो है चैनलों पे बैठ के बोलेंगे, ये अपना रोना रोना शुरू कर देंगे कि ईवीएम में काबा, ईवीएम में काबा, ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हार गए। अरे ईवीएम की गड़बड़ी से नहीं हार रहे हो तुम लोग अपने चरित्र को गिरा लिए हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए गिरे हुए चरित्र के नेताओं को जो है ना आज के समय में जो है भारत की जनता जो है वोट नहीं कर रही है, और जितने भी ऐसे इस कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी, वो सब का सब एक साथ है। अब कन्हैया कुमार के लिए क्यों नहीं चुनाव प्रचार कर रही हैं?
कभी करेंगे कन्हैया कुमार के लिए? क्योंकि इनको तो कन्हैया कुमार को सीट दे दिया गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।